आज की क्लास में कुछ तो अलग है। शायद आप प्रैक्टिस करते हो अगर तो जानते होंगे, लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम पेपर में जाते हैं तो हम पेपर के फ्लो में अक्सर इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते और हम खुद ही अपने हाथों से अपने अच्छे खासे सवालों के जवाब गलत कराते हैं। जैसे ये बोर्ड पे लिखा हुआ क्लोज टेस्ट है। अब हमने पढ़ा द राइज इन द इरावड्डी डॉल्फिन ब्लैंक इन चिलिका कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द। अब हमें इसका आंसर लगाना है, लेकिन ये आंसर इसका है ही नहीं। इसे पढ़ो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर। यानी कि जो आप OMR शीट में आंसर भरोगे वो तो ये होगा, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। जो OMR शीट में क्रमांक होगा वो तो ये है, लेकिन जो इस क्लोज टेस्ट के लिए आंसर है ये यहाँ आना है, क्योंकि क्या लिखा हुआ 4 के लिए। आप अपने आंसर की में 4 का आंसर ये नहीं भरोगे, आप आंसर की में ये भरोगे, पहले का, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन इस टाइम पर आपको क्या भरना पड़ेगा इसमें 4 को। तो सुने सही से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 4। अब 4 पे भरना है मुझे, लेकिन बीच में कैसे जाऊं, तरीका सही नहीं है। तो पहले वाले को ढूंढते हैं, कहाँ है पहले वाले को ढूंढना चाहिए आपको। ये 5वां हो गया, ये तीसरा हो गया, ये रहा पहला। यहां से सवाल बनाएंगे हम, अपना आंसर की सेट कर लेंगे अपने हिसाब से जब आंसर लगाएंगे तो उसके। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। अब शुरू करते हैं। तो द राइज इन द इरावड्डी डॉल्फिन, ये डॉल्फिन है, ये कोई प्रजाति नहीं है, कोई जनजाति नहीं है इंसानों की। जो नेटिव्स लगाऊं, डैशज उसी जगह के, इनहेबिटेंट्स लगाऊं। और एक बात और भी तो है, नेटिव तो लोग या चीजें या डॉल्फिन हो जाएंगी, तो संख्या जो बढ़ेगी बच्चों वो तो पॉपुलेशन के हिसाब से चलेगी ना। तो मीनिंग बनेगा जनसंख्या, इनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है। अब बता रहे हैं द राइज इन द इरावड्डी डॉल्फिन पॉपुलेशन इन चिलिका कैन बी एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है बच्चों के लिए उत्तरदायी होना, को श्रेय देना। ये चीज इस वजह से हुई है ऐसा कहना। तो कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इविक्शन। इविक्शन का मतलब होता है हटाना, समाप्त करना कोई गैर कानूनी चीज। तो मैं अभी इस टाइम हूं तो बता रहा हूं कि इरावड्डी डॉल्फिन की जनसंख्या में बढ़ोतरी चिलिका झील में, इस चीज का श्रेय दिया जाता है। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है 5वें नंबर पे, लेकिन हमें मतलब ये मुझे देखना, क्योंकि हमें दूसरा आंसर लगाना तो इसे ढूंढना पड़ेगा। तो ये बता रहा है फिश एनक्लोजर्स। अब इसमें इलेजिटमेट बच्चों, ये नाजायज कोई औलाद जिसके मम्मी पापा ने शादी किए बिना उसे पैदा कर दिया, ऐसी औलाद या ऐसे बच्चे या बच्ची को इलेजिटमेट बोलेंगे आप। इलीगल गैर कानूनी, अनवारंटेड जिसके लिए कोई वारंट ना दिया गया हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक। अब ये कहीं पर एनक्लोजर्स लगे हैं, मछलियों को पकड़ने के लिए कुछ जाल वगैरह बिछाए गए हैं, तो इसमें संवैधानिक तो मुझे नहीं लग रहा, इलीगल होगा। तो मीनिंग बन के ये आ रहा बच्चों कि इरावड्डी डॉल्फिन की जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हुई है उसका श्रेय जाता है ये जो मछली पकड़ने के गैर कानूनी जाल वगैरह थे, या जो गलत तरीके से इनका शिकार किया करते थे, उस पर पाबंदी लग गई, उसे हटा दिया। अब उसे हटा दिया तो ये बचने लगी, ज्यादा जनसंख्या बढ़ने लगी। आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ चिलिका लेक वर मेड ब्लैंक, तीसरे पाना पड़ेगा, ये रहा तीसरा। तो बता रहे हैं कि जब हजारों हेक्टेयर चिलिका झील स्वतंत्र करी गई, लेकिन स्वतंत्र कैसी, अब यह है इंटरवेंशन, ये तो हस्तक्षेप करना होता, किसी के झगड़े को सुलझाने के लिए उसमें हस्तक्षेप करना। ट्रेस पास वर्ब है, आ जाता आंसर, लेकिन वर्ब है। और यहां लगाना है मुझे बच्चों वर मेड, किसी जगह को फ्री स्वतंत्र एडजेक्टिव के रूप में चाहिए। आंसर जो है हमारा वो ये बन जाएगा, ये होता है जब्त करना चीजों को। तो एनक्रोच का मतलब क्या होता है, और लिखा हुआ भी है हजारों की संख्या में। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है जहां पर लोगों ने सरकारी झील, समुद्र किनारे, सड़क या जमीन पर कब्जा करके अपने मकान बना लिए हों, या कुछ और बिजनेस करना शुरू कर दिया हो, ठेले वगैरह लगाने शुरू कर दिए हों।
तो बता रहे हैं हजारों हेक्टेयर चिलिका झील को एनक्रोचमेंट फ्री करा गया, अतिक्रमण हटाया गया। इर्रावड्डी डॉल्फिन्स फाउंड अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया फॉर मूवमेंट। अब क्या हुआ, जब वो जगह ज्यादा मिल गई तो इर्रावड्डी डॉल्फिन्स को बिना किसी बाधा के एरिया मिल गया मूवमेंट के लिए। अब वो ज्यादा इधर तो घूम सकती थी। आगे बढ़ेंगे, आगे तो जा ही नहीं सकता, हमें 4 नंबर ढूंढना। 4 नंबर शायद पीछे है, ये रहा 4 नंबर। तो 4 नंबर को भरने के लिए अब यहाँ आए हैं हम। तो नेवरदलेस फिर भी होता जब बातें उल्टी हो, वेयर एज जबकि होता, एक तरफ कुछ और बात, दूसरी तरफ उसकी कुछ ऑपोजिट बात। हाउएवर फिर भी होता, मोर एवर होता इसके अलावा और इसके अतिरिक्त। तो सुनो आप इधर, ये बता रहे हैं कि अभी तक ऊपर कि चिलिका झील में जो जनसंख्या बढ़ी है वो एक तो इसलिए बढ़ी है क्योंकि गैर कानूनी तरीके से जो जाल वगैरह उनके लिए लगे रहते तो वो हटा दिए। हजारों हेक्टेयर भूमि या चिलिका झील अतिक्रमण से मुक्त कर दी गई। इर्रावड्डी डॉल्फिन्स को घूमने फिरने का इलाका ज्यादा मिल गया। अब यहाँ आंसर लेना तो रुक जाओ। ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर देयर वर कंपेरेटिवली फ्यूअर टूरिस्ट स्पॉट्स। जो ध्यान दो आप, फ्यूअर कम होती है। तो बता रहा है चिलिका झील पर लॉकडाउन की वजह से पिछले साल तुलनात्मक रूप से, देखो अगर मुझसे आप पूछो ग्रामर के हिसाब से तो कंपेरेटिवली फ्यू होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि कंपेरेटिवली के बाद में कंपेरेटिव डिग्री नहीं आती है। चलो फिलहाल चलाओ इसे ऐसी, लेकिन ये मेरी मिसप्रिंट नहीं है, ये पैसेज में ऐसी है, ये मेरी तरफ से नहीं, मैंने चेक कर लिया था इसे। अब जैसा था मैंने वैसे लिख दिया। देयर वर कंपेरेटिवली फ्यूअर टूरिस्ट स्पॉट्स ऑन चिलिका लेक। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जब टूरिस्ट घूमने नहीं आए होंगे, चिलिका झील में नावें नहीं चली होंगी, तो मछलियां ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही होंगी। तो ऐसा लग रहा है जैसे मछलियों की जनसंख्या बढ़ने में ये भी एक चीज प्लस की जा रही है, और जब प्लस की जाए कोई चीज कि ये भी और ये भी, तो ये लगाते हैं मोरओवर। शब्द का ध्यान रखना, मोरओवर का। और कोविड-19 में लॉकडाउन के कारण पिछले साल यहाँ तुलनात्मक रूप से अब कम बोटें थी, विच मेड इट, ये 5वें नंबर का, विच मेड इट ब्लैंक फॉर डॉल्फिन्स टू मूव। एक बात बताओ, यहाँ पे अभी तक माहौल चिलिका झील में डॉल्फिन्स के लिए बढ़िया बताया गया। जनसंख्या बढ़ रही है, लोग कम पहुंचे वहां पे, डिस्टरबेंस कम हुआ, हजारों की भूमि और मिल गई, हजारों के एकड़ में जमीन, फिश एंक्लोजर हटा दिए गए हैं। तो बच्चों ये जो लॉकडाउन की वजह से टूरिस्ट कम आए हैं, तो इस चीज ने तो मछलियों के लिए अच्छी चीज कर दी ना, ये अच्छी ही तो होती है, कॉन्ड्यूसिव फॉर डॉल्फिन्स टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द लेक टू अनदर। एक सिरे से दूसरे सिरे तक डॉल्फिन जा रही हैं, और जब स्वतंत्र रूप से वो वहां रहेंगी तो पैदावार ज्यादा होगी उनकी। खत्म हो गया आंसर हमारा ये, दूसरे का चौथा। चलिए बस ये चीज थी इसमें कि इसमें जो था शफल थे, ऑप्शन जो थे वो जहां थे वहां ना करके चेंज कर दिए, पहले पे दूसरा लेकर आ गए, तीसरे पे पांचवा, इस टाइप से। इसका ध्यान रखना। मैंडेटरी कई बार हो चुका है, ये होता कानूनन रूप से जरूरी, सिनोनिम लगा देंगे ऑब्लिगेटरी। मैंडेटरी क्या होता, कानूनन रूप से जरूरी, कानूनन रूप से जरूरी। लैम्पोन मूर्ख व्यक्ति, मेटाफर एक अलंकार है। जियोपर्डाई इसका मतलब होता है खतरे में डाल देना, ये वर्ब है जियोपर्डाइज। जियोपर्डी होता तो खतरा होता, तो ये वर्ब बना दी मैंने, एंडेंजर, ये भी वर्ब है नीचे वाली, खतरे में डाल देना। 6 का आंसर दूसरा है। मेडेन, मतलब मेडेन होता पहला, मेडेन स्पीच पहला भाषण, मेडेन परफॉर्मेंस पहला, लेकिन हमें एंटोनिम बताना तो कौन सा लगाएंगे, चौथा। सिनोनिम पूछते तो क्या आता, फर्स्ट आता। मेलेडी बीमारी होती है, इलनेस। और एक और सिनोनिम दूं आपको बीमारी का मैं, एलमेंट, ये एलमेंट भी बीमारी होती है, डिजीज तो होती है, पता ही होगा आपको, ये सब सिनोनिम है। मीडिया तो मीडिया माध्यम है कि कोई बात करने का किसी से। 7वें का आंसर चौथा है। 8वें नंबर पे जाएंगे तो ईडियम है, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर ए स्वाइन। वैसे इसका मतलब तो हिंदी में जाओगे तो ये हो जाएगा स्वाइन के सामने, जो सुअर होते हैं उसके सामने मोती डाल देना। अब वो तो खा जाएगा, उसे लगे खाने की चीज है, इसका मतलब ये हो गया
कोई बहुत कीमती चीज ऐसे व्यक्ति को देना जो उसकी वैल्यू ना जानता हो। टू ऑफर समथिंग टू ए पर्सन विच ही कैन नॉट एप्रिशिएट, जिसके वो मजे नहीं ले पाएगा, उसे वो चीज दे देना। आंसर है दूसरा। इसका हिंदी मीनिंग होता है भैंस के आगे बीन बजाना। इसका मीनिंग होता है भैंस के आगे बीन बजाना। द फोर्थ स्टेट, ध्यान रखना जो प्रेस है, जो ये अखबार वगैरह हैं, पत्रकारिता है, इसे चौथा स्तंभ माना जाता है बच्चों, बाकी नहीं होगा। नो का आंसर दूसरा। टिक राइट और रॉन्ग। पॉल्यूशन बढ़िया है बच्चों, प्रदूषण होता है। कंसेशन बढ़िया है, छूट होती है, कंसेस करना। इकोनॉमिकली गलत है, इकोनॉमिकली में डबल एल वाई, यानी कि ये होगा इकोनॉमिकली, ठीक। और नेबरहुड में ये गलत है, ई आई करो, NEIGH, और भी गलती है नेबरहुड में, नेबरहुड ये होगा NEIGHBOUR, नेबर और हुड, ये बनेगा पड़ोस। हैचिट बढ़िया है, कुल्हाड़ी होती है। एसेंशियल बढ़िया है। आंसर जो है हमारे गलत थे दो। द म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज एसेंशियल टू द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। तो ये बता रहा है म्यूचुअल कोऑपरेशन, आपस में मिलजुल के काम करना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कोऑपरेशन ही आपस में मिलजुल के काम करना है। सुपरफ्लुअस, म्यूचुअल नहीं आएगा, नोट कर ले इसे पैर बना के। म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं होता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन गलत होता है, नोट कर लें इसे आप। जैसे बच्चों क्या गलत होता है, फिली अवे गलत होता है। फिली अवे, फिली का मतलब ही दूर भागना होता, तो आप इसमें फिली ना लगाओ, अवे ना लगाओ। मतलब सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, फ्लैड। थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, फ्लैड। फिली, फ्लैड, फ्लैड। तो 11 के पहले पार्ट में म्यूचुअल हटा देंगे, कोऑपरेशन सही है। अच्छा, इज जो है हमारा वो इसके हिसाब से नहीं है, इसके हिसाब से बढ़िया है। तो बता रहे हैं कर्मचारियों का आपस में तालमेल जरूरी होता है बिजनेस की सफलता के लिए। म्यूचुअल हटा देना। ऑफ द 20 स्टूडेंट्स, 20 छात्रों में से ज्यादा 10 फेल हो गए। जब हमें पता है कि स्टूडेंट्स की बात चल रही है तो मच क्यों लगाएंगे, ये तो एज मेनी एज होना चाहिए। काउंटेबल के लिए मैनी, अनकाउंटेबल के लिए मच आएगा। तो गलती कौन से पार्ट में बच्चों, दूसरे पार्ट में। डू यू रिमेंबर, क्या सवाल है। देखो रिमेंबर का मसला ये है बच्चों, है तो बहुत सारी वर्ब, रिमेंबर पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये काम आ जाएगी आपके। इसका मतलब होता है याद करना। अब याद करने की या याद रखना दो बातें हो सकती हैं। एक तो जो होना है आगे चल के भविष्य में, कोई बात है आपके दिमाग में, प्लान है आपका, कोई वादा किया था आपने किसी से, वो जो होना है काम भविष्य में, एक वो हो गया। एक वो जो हो चुका हो। तो दो तरीके की बातें याद रख सकते हैं आप। अब ये देख लो आप, रिमेंबर के बाद में अगर वो काम जोड़ना है जो होना है तो लगाया करो टू फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कुछ नहीं। लेकिन जब वो काम जोड़ना हो जो हो चुका है, वो सेंटेंस बताएगा आपको, तो ये नहीं लगा सकते आप। अब पाबंदी हो गई इस पे बच्चों, ये तो काम होने के लिए आएगा, ये हो चुका के लिए आता। तो यहाँ आता है बच्चों हमारा हैविंग थर्ड फॉर्म, या तो ये लगाओ या लगाओ, इन तीनों में से कोई भी आंसर लगा दो आप, लेकिन शर्त यह है कि हो चुका है होना चाहिए। और यहाँ हो जाएगा मेन वर्ब की ING फॉर्म। तो रिमेंबर के बाद मत मुझे देखें जरा, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। आगे चलते हैं। एट माई हाउस लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर के दो कंफ्यूजन दोनों दूर कर दूं। पिछले साल की सर जब बात चल रही है तो डू को काट के डिड करो ना, ये किसी के दिमाग में अगर आए तो गलत आया है। क्योंकि आप ध्यान दो, डू यू रिमेंबर ये तो है इसके लिए डू, क्या तुम्हें याद है अब इस टाइम प्रेजेंट में, क्या याद है वो जो पिछले साल तुमने काम किया था, यानी कि जो काम तुमने पिछले साल किया था, यानी कि जो तुम कर चुके हो, क्या तुम्हें वो याद है पिछले साल जो किया था काम। तो ये लास्ट ईयर जो है उसके लिए नहीं था, ये इसके लिए था, मिलने के लिए। आंसर तीसरा होगा। मैं ये आंसर नहीं ले सकता, मैं ये आंसर नहीं ले सकता, मैं इस पे आंसर नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा ये लिखा हुआ जो हो चुका है उस काम को याद है। अगर आपको वो जो कर चुके हो तो टू हैव थर्ड फॉर्म या हैविंग थर्ड फॉर्म बढ़िया, या फिर ING फॉर्म, ये इसका आंसर है। क्या तुम्हें याद है कि पिछले साल तुम मेरे घर पर उस लड़की से मिले थे, ये हो गया खत्म हमारा। अब एक सवाल और देखो दोबारा से आप,
अगर इसी को ऐसे मोड़ दे दें, डू यू रिमेम्बर, सवाल सेम कर दिया मैंने, देखो इधर आगे का चेंज करूंगा। क्या तुम्हें याद है, और ब्लैंक और हर और नेक्स्ट संडे, क्या तुम्हें याद है अगले संडे, क्या तुम्हें याद है अगले संडे तुम्हें उससे, अब बताओ अगले संडे तुम उससे मिल चुके हो, अगले आने वाला जो है, या मिलोगे, मिलना है। क्या तुम्हें याद है तुम्हें अगले संडे उससे मिलना है। धोखे से भी आप कुछ और ना लगाएं, बस टू मीट आएगा, क्योंकि ये हो चुका नहीं है, ये होना है। तो रिमेंबर के बाद वो काम जो हो चुके हैं जोड़ना हो तो टू फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, टू हैव थर्ड फॉर्म, हैविंग थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। लेकिन होना है अगर है तो टू फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये अलग है, ये अलग है। आंसर तीसरा, इसमें लास्ट था उसमें नेक्स्ट है। नथिंग कैन एब्सॉल्व यू। बच्चों देखो एब्सॉल्व के बाद में तो आती है फ्रॉम, नोट कर लेना इससे, और एक्विट अगर होता तो ऑफ आती। बच्चों दोनों के लिए अलग है, दोनों का मतलब है आजाद करना, बरी करना। तो कोई भी चीज तुम्हें तुम्हारे वादे से जो तुमने किया है पीछे नहीं हटा सकती है, तुम उससे बच नहीं सकते हो। फ्रॉम आंसर है इसका पहला। मैच द पेयर्स, ये कुछ ईडियम दी मैंने, इस बहाने से 4 ईडियम मिल गए आपको। ये सवाल बढ़िया लगते हैं मुझे जिसमें 4 चीजें मिल जाती। नहीं, टू क्राई वॉल्फ का मतलब होता है झूठी सूचना देना, तो इसके लिए चौथा बन जाएगा। झूठी सूचना देना, चिल्लाना बार बार बचाओ बचाओ, लेकिन कोई होता नहीं है वहां पे, झूठ बोलना। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, इसका मतलब होता है अपना कोई काम निकालना, उसके लिए काम कर रहे हैं आप, अपना काम निकालने के लिए, यानी कि स्वार्थी होना। दूसरा यही है सामने वाला। टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के दूसरे सिरे तक, यानी कि सब दूरी तय कर लिया आपने, सब, एवरीवेयर। फिर आते हैं ए कॉक एंड बुल स्टोरी, ये होती है बच्चों झूठी कहानी, तो इसके लिए बन जाएगा तीसरा। मेरा आंसर चौथा बनेगा, मैचिंग कर लेना आप लोग। फिर ये हाई कोर्ट के लिए सवाल आया है, बढ़िया है। आर यू गोइंग टू द कंसर्ट, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसके नीचे जो इंस्ट्रक्शन है वो सुनो। इज द पंक्चुएशन मार्क करेक्ट, ये पूछना है, क्या पंक्चुएशन मार्क सही लगा हुआ है। इफ नॉट, और अगर नहीं सही है, व्हाट शुड इट बी, तो ये क्या होना चाहिए। चलो, द एक्सक्लेमेशन मार्क इज रॉन्ग, चलो ये बात तो बढ़िया बोल दी इन्होंने, लेकिन आगे चलो। एंड इट शुड बी ए फुल स्टॉप, क्या इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हट के फुल स्टॉप आता है? नहीं। आंसर दूसरा, द एक्सक्लेमेशन मार्क इज रॉन्ग, हटाओ ये। एंड इट शुड बी ए क्वेश्चन मार्क, और यहाँ क्या होना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क, यही तो आंसर होगा हमारा। तीसरा, द एक्सक्लेमेशन मार्क इज करेक्ट, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ था, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में, ये गलत हो गया। द एक्सक्लेमेशन मार्क इज रॉन्ग एंड करेक्ट एंड कंसर्ट शुड बी गिवन विद ए कैपिटल सी। अच्छा ये बोल रहा है, द एक्सक्लेमेशन मार्क इज रॉन्ग एंड कंसर्ट शुड बिगिन विद, ये बोलना है ऐसे कर दो। ये किसने कह दिया आपसे, ये कोई प्रॉपर नाउन थोड़ी है। आंसर दूसरा है बच्चों। अच्छा सवाल था हाईकोर्ट के लिए पंक्चुएशन का, ये भी उसी के लिए है। एग्जाम्पल्स ऑफ फेमिनिन टाइटल्स, इन्होंने मैस्कुलिन की कोई बात नहीं करी, ये बोलना है ऐसा विकल्प ढूंढो जिसमें फेमिनिन हो। बच्चों ये फेमिनिन है, लेकिन ये तो मैस्कुलिन है, फादर, ग्रैंडफादर, गलत हो गया। ये मैन है, ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है, दो गलत हो गए। ये मैस्कुलिन है, ये भी मैस्कुलिन है, लेकिन हमें चाहिए था फेमिनिन, ये आंसर है। ये भी फेमिनिन और ये भी फेमिनिन, तो उन्होंने कहा था ऐसा विकल्प ढूंढो जिसमें फेमिनिन ही फेमिनिन हो, जेंडर। आंसर दूसरा है। होम विल हेल्प यू, होम विल यू हेल्प, सॉरी, तुम किसकी मदद करोगे। अब मुझे एक बात बताओ, विल फर्स्ट फॉर्म है, एक्टिव पैसिव का तरीका सबसे बढ़िया होता है हेल्पिंग और मैन वर्ब पकड़ो और उनका ट्रांसफॉर्मेशन करो आप। विल हैव क्यों आ गया, विल हैव क्यों आ गया, वुड क्यों आ गया, आंसर तीसरा, खत्म। तुम्हारे द्वारा किसकी मदद की जाएगी, सुरेश आस्क्ड प्रसाद वेदर ही हैड वॉच्ड द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द प्रीवियस नाइट। अब एक चीज ये है कि इसमें हमें रिवर्स जाना है, यानी कि ये इस टाइम इनडायरेक्ट दिया हुआ है। अब हम पीछे को आएंगे तो नियम जो हम बनाते हैं उसके ठीक इमेजिनेशन करते हुए पीछे को लाना। तो हेड के बारे में अगर कहें तो हैव भी आ सकता, डिड भी आ सकता, डिड भी आ सकता, डिड भी आ सकता। बच्चों तीनों में से, चारों में से कुछ भी आ सकता है। चलो और थोड़ा चेंज करते हैं। जब पीछे को आएंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आस्क्ड से और आस्क्ड से बचना चाहिए, क्योंकि पीछे को आते हैं तो सेड टू होगा। अब एक बात आती है, सर मुझे तो यही पसंद था आंसर, तो सुनो, आंसर को पीछे जब लेके जाना तो लास्ट नाइट होना है। अब मैं आपसे टेंस की बात करता हूँ, लास्ट प्लस समय, लास्ट नाइट, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये जो क्लोज होते हैं
ये किस में बनते हैं बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये पीछे को जाके पास्ट इंडेफिनिट ही बन सकता, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बन सकता, ना ये पास्ट परफेक्ट रह सकता, क्योंकि ये मामला पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। किसने बोल दिया? इसने बोल दिया। किसने बोल दिया? इसने बोल दिया। इसने बोल दिया, इसने बोल दिया। तो ये दोनों गलत हो गए। अब बचे दो हमारे पास में। तो सुरेश सेड टू प्रसाद डिड यू वॉच। अब ये देखो डिड यू वॉच्ड कर रखा, दूसरा आंसर है इसका, और विचार करना आप इस पर अपने आप। ये हमारा एक PQRS है, देखते हैं क्या आंसर लाता है ये। देखो ये तो पहला है लिख दिया इन्होंने साफ खुद ही, ये छठा हो गया। दूसरा ढूंढना, तो ही मस्ट अगेन लर्न टू इन्वोक द। देखो द के बाद में तो कोई नाउन आएगा, ये वर्ब है, रहने दो, दोबारा द नहीं आएगा। सेंचुरीज आ सकता है, लेकिन सेंचुरीज अगो है तो अगो के साथ द नहीं आता। एनर्जी और मच, आंसर यहां से शुरू होगा। ही मस्ट अगेन लर्न टू इन्वोक द एनर्जी ऑफ ग्रोइंग थिंग्स। तो ये बोलना है उसे एक बार फिर से ये सीखना चाहिए कि कैसे चीजों के अंदर एनर्जी पैदा की जाती है, चीजों के अंदर एनर्जी पैदा की जाती है। एंड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये आएगा टू रिकॉग्नाइज, और ये भी पहचाने एज डिड द एंशिएंट इन इंडिया, जैसे भारत में सेंचुरीज अगो, बहुत सालों पहले होता था। दैट वन कैन टेक फ्रॉम द अर्थ। उस समय क्या होता था? उस समय होता था बच्चों, लोग जो थे वो जितना एटमॉस्फेयर से और जितना पृथ्वी से ले सकते थे, ओनली सो मच एज वन पुट्स बैक इनटू देम, उतनी ही चीज वो उसे वापस भी कर देते थे खाद वगैरह के रूप में। तो आंसर बनना चाहिए PSRQ। नहीं रुको एक मिनट, SPRQ यार, SPRQ आंसर बन जाएगा तीसरा। इस पर विचार करें आप, बाकी बातें कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।